2027 का चुनाव एक तरीके से मानिए 6 महीने बचे हुए हैं और जिस हिसाब से अभी जो चीजें चल रही हैं एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि 27 में क्या होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव हो या योगी जी हो, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब राम मंदिर पे बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन योगी जी अब बोलते नजर आ रहे हैं कि कौन जो चंदा नहीं देता वो चंदे की क्यों बात करता है, बचती नजर आ रही है। तो ये भगवान किसके, सबसे पहले तो यही है। और अगर भगवान के साथ छल हुआ है तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, या पूरे प्रदेश की जनता ने या पूरे देश की जनता ने जो पैसा दिया राम मंदिर को, जो पैसा दिया आस्था के नाम पे, उसके साथ अगर लूट हो रही है तो उस पर बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? 2027 का चुनाव भी आने वाला है, लेकिन राम जी को जो छल लिया है और छलने वाले कह रहे हैं कोई बात ना करे, क्या पैसा दिया आपने? देखिए, ये राम इनकी बाप की बपोती है। अगर कोई किसी को लोग भगवान मानते हैं तो वो सबके होते हैं, वो ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, भगवान तो सबके हैं। वो हम लोगों ने अपने अपने बांट लिए, वो अलग चीज है कि भाई हम हिंदू हैं तो हमारे ये भगवान हैं, मुस्लिम हैं तो उनके ये हैं, ईसाई हैं या सिख हैं उनके ये हैं, ये हम लोगों ने बांटे। और जिस तरह योगी जी कह रहे हैं, मैं कल परसों का उनका एक बयान सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सिर्फ 4 जाति बताई है और इनके अलावा देश में कोई जाति नहीं है, गरीब की, महिला, किसान की, महिलाएं की और युवाओं की। बहुत अच्छी बात है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से कहा कि हमें केवल 4 जातियों पर विश्वास करना चाहिए। ये 4 जातियां हैं गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा। तो मैं आपकी इसी माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि योगी जी आप किस जाति में आते हैं? गरीब आप नहीं, किसान आप नहीं, महिला आप नहीं और युवा आप नहीं। अरे तो वो तो आप किस में आते हैं बताए? तो नरेंद्र मोदी बताए वो किस जाति में आते हैं? फिर नरेंद्र जाति भी इन 4 में से किसी में नहीं आते। अच्छा, बीजेपी का कोई सांसद इसमें नहीं आता। हाँ, जो महिला है वे तो आ जाएंगी, बाकी सांसद तो कोई आता ही नहीं। हिंदुस्तान का कोई उद्योगपति उसमें नहीं आता, कोई ब्यूरोक्रेट उसमें नहीं आता, तो फिर जाति कहाँ है? तो ये बात ये क्या है? ये जनता को उनके मुद्दों से भटकाना है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, पूरा हिंदुस्तान सुन ले। गाली देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितनी आप गाली ज्यादा देते हो, लेकिन एक कान खोल के सुन लेना। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, मोहन भागवत हो, जिसका कोई मतलब नहीं, अनरजिस्टर्ड एक संस्था का हेड है वो, योगी आदित्यनाथ जी हो, बीजेपी का कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी इनके पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हो, एक भी व्यक्ति ना शिक्षा पे बात करेगा, ना स्वास्थ्य पे बात करेगा, ना महंगाई पे बात करेगा, ना बेरोजगारी पे बात करेगा। सिर्फ पुरानी बातों को उठाएंगे और मंदिर की, धर्म की और इसकी बात करते रहेंगे, पाकिस्तान की और हिंदू की और मुसलमान की बात करते रहेंगे। कोई मतलब नहीं है इन्हें। तो 11 साल से क्या कर रहे हैं? 12-13 साल से नरेंद्र मोदी है, 10 साल से योगी है। एक स्कूल बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो, 23-24 एम्स बताती है यार। तुम तो पत्रकार हो, नू क्यों बताते हो? 23-24 एम्स बताते सरकार बताती है, तो उसका नाम भी बताओ ना, किस किस जिले में है। एम्स बनाए हैं पर नाम नहीं बताएंगे। चंदा चोरी किया है लेकिन चोर को नहीं बताएंगे। जो नारे आज देश में लग रहे हैं ना, देश की संसद में नारे लग रहे हैं कि चंदा चोर कहां मिलेंगे, आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। धूप के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि इस तरह के ब्लेम लग रहे हैं। अपने आप को तुम देशभक्त बताते हो, तुम तो देश के गद्दार लोगों में गिनती आ गए। 27 का चुनाव, 27 के चुनाव में आ जाइए। चुनाव के अंदर देखिए, सबसे पहली बार समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए। एक अयोध्या से, जहां भगवान राम का
जन्म स्थान माना जाता है, उनकी जन्मस्थली है, वहां से। और भगवान राम ही इनके लात मारेंगे। भगवान राम लात मारे, पहले लात मारी 24 में लात मारी इनके, और अब तो भगवान राम को पता चल गया कि जो मुझे नहीं बकस रहे वो जनता को क्या बक्सेंगे। अच्छा। हाँ। तो ये जितने चंदा चोर थे अब अयोध्या नहीं जा रहा कोई सा। अब तो योगी जी भी नहीं जा रहे, वरना हर हफ्ते अयोध्या बैठे रहते थे। क्यों जाते थे? कहीं बैग आते थे क्या वहां से भर के? अच्छा, नहीं जा पा रहे। आपने देखा होगा 2024 का चुनाव क्यों जरूरी है। जनता के मन में एक सवाल होगा कि जिस तरीके से ये वोटों की लूट करते हैं, बेईमानी करते हैं, वोट नहीं डालने देते हैं, तो ये फिर करेंगे, फिर यही रोना होगा सभी। लेकिन इस बार नहीं होगा। अच्छा। इस बार जेनजी खड़ा है इनके बीच में। वो जो जेनजी है ना, जो युवा है, इस बार वो खड़ा है। उसको पता है कि अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा। इस देश को बचाने के लिए जेनजी को आगे आना पड़ेगा। कोई राजनीतिक पार्टी इस देश को नहीं बचा सकती। इस देश को अगर बचा सकते हैं तो ये जेनजी बचा सकते हैं। तो वो आ रहे हैं, और सरकार किसी की भी आए, अकाउंटेबिलिटी हर व्यक्ति को तय करनी पड़ेगी। कल अगर यहाँ अखिलेश की सरकार आ जाती है तो अखिलेश जी को भी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आप बहुत कहते हो ना ताऊ को, कि ताऊ किसी पार्टी का समर्थक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर बीजेपी के किसी भी एक व्यक्ति में हिम्मत हो तो कह दो कि अकाउंटेबिलिटी मोदी को तय करनी पड़ेगी। नहीं बोल सकते, ताऊ बोलता है सबके लिए, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन का आदमी हूं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मेरे पास रोज फोन आते हैं कई करोड़ रुपए के ऑफर। आज तो मैं बता रहा हूं, ऑन कैमरा बता रहा हूं, मुझे दाल रोटी पसंद है, मुझे नमक की रोटी पसंद है, वो करोड़ों रुपए पसंद नहीं है। कौन कौन पैसा? अब क्या बताऊं, किसी का नाम लेके क्यों उसको करो। मेरे पे कल भी आए कि ताऊ उस पार्टी से टिकट दिलवा दो, तुम्हारी वहां पहचान है, ताऊ उस पार्टी से टिकट दिलवा दो, इतने करोड़ रुपए दे देंगे, इतने पार्टी को दे देंगे, इतने तुम्हें दे देंगे। ये शब्द जो है, ये टिकट दिलवा दो, पैसा दिखा दो, पैसा तुम्हारे लिए भी मिल जाएगा। ताऊ को अगर इस पैसे की लालसा होती तो ये है, ये चुनाव क्या है, यही तो चुनाव है। अच्छा, ये क्यों मांगे जा रहे हैं टिकट? क्या ताऊ को आजमाया जा रहा है? क्या ताऊ का जमीर देखा जा रहा है? ताऊ कहाँ बिकेगा? नहीं, सवाल अब अखिलेश यादव पे आता है। उन्होंने एक सबसे पहला टिकट उन्होंने अयोध्या से दिया, दूसरा टिकट उन्होंने घोषित कर दिया घोसी से। वहां उनके विधायक थे दिवाकर जी, वो एक्सपायर हो गए उनके बेटे का लिए, तो 2 टिकट उन्होंने कर दिए। घोसी में गया हुआ हूं, घोसी से उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मैं दिवाकर जी के प्रचार में गया था, मैं वहां जानता हूं, वहां एससी वोट सबसे ज्यादा है, तो वो एससी उनके साथ। सवाल ये भी है, मायावती भी लड़ेंगी, ओवैसी साहब भी आएंगे, देखिए, और चंद्रशेखर रावण भी लड़ेंगे, और भी छोटे मोटे लोग आएंगे उधर भाजपा के लिए। तो अब भी पल्ला भारी है। कौन कह रहा भाजपा के लिए? हाँ? कौन कह रहा भाजपा के लिए? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, एक वो पल्लवी पटेल, कौन है वो अपना दल वाली, वो है, उधर वो आ रहा रामविलास पासवान का लड़का, वो, और एक वो आ रहा रामदास अठावले, वो, ये तो सब इनके बीजेपी के सहयोगी है तो। और एक आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल। क्या होगा आरएलडी का? देखिए, ये तो जनता बताएगी। आरएलडी का भविष्य इस चुनाव में तय हो जाएगा, तय हो जाएगा। हाँ, अगर उसकी सीटें आ गई, उसको सीट मिल गई तो वो प्रोग्रेस करेगी, और सीट नहीं मिली तो आरएलडी खत्म हो जाएगी। ये छोटे दल जो भी एक बार अब हारेगा वो खत्म होता चला जाएगा। एक आरएलडी नहीं, कोई भी। आप देखो, ममता बनर्जी खत्म हो गई, कितनी बड़ी पार्टी थी, तो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। भाजपा के नेताओं का ये कहना कि जो इतने गाल बजा रहे हैं, इस बार समाजवादी भी खत्म है, कुछ नहीं बचना। देखिए, उनको कहने दो, कहने का सबका अधिकार है। भाजपा सपा को खत्म करेगी, सपा भाजपा को खत्म करेगी, ये तो नेताओं का काम होता है। जनता का एनालिसिस क्या है?
महिला इनसे नाराज, किसान इनसे नाराज, और सबसे बड़ा इस देश के अंदर जैन जी, जो इस देश के अंदर करीब 45 या 50 करोड़ जैन जी है, जिसमें से करीब 7.5 या 8 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अगर वो जैन जी अकेला ही एक तरफ खड़ा हो गया, 35-36% वोट है, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे वो जैन जी? तो जैन जी इस बार जो है वो निर्णायक रहेगा। योगी जी के काम ही आपने गिने, माफिया राज खत्म कर दिया, ये गुंडा राज खत्म कर दिया, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, ये चीज तो सब मानते हैं कि भैया क्राइम और पुलिस को कल का है या परसों का है, उत्तर प्रदेश की रोडवेज गाड़ी नोएडा डिपो की है, वो फोड़ दी, फोड़ दी। जिन पे योगी जी फूल बरसा रहे हैं उन लोगों ने फोड़ दी। तो इन गुंडों को किसने पाल रखा है, किसने पाल रखा है? एक आध केस तो हो ही जाते हैं। क्यों? बेटियों के साथ जो दुराचार हुए उनको किसे? अरे तुम्हें एक आध की बात नहीं है, आप सरकारी आंकड़े उठा के देखो, इन उत्तर प्रदेश क्राइम नंबर में 1 है, जो सरकारी आंकड़े, मेरे नहीं है। तो फिर तो क्राइम कहां कम हो गया? सबसे बड़ी बात तो जो भगवान का घर नहीं बचा, फिर से राम मंदिर, राम मंदिर नहीं, भगवान का घर, भगवान का घर, और कोई जांच नहीं। योगी जी दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाए। जब तुमने एसआईटी बनाई थी तो दूसरी एसआईटी क्यों बनाई? पहली एसआईटी की रिपोर्ट कहां गई, कहां गई? तो ये मुद्दा, और बताइए राम, अगर योगी जी आप में हिम्मत है तो आपने चंपत राय को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? तो 27 तक यही मुद्दा चलेगा राम। देखिए 27 तक नहीं, जब तक ये अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। 27 नहीं, चाहे 37 हो जाए, सत्ता बदलिए, सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे राम मंदिर के, कैसे नहीं पकड़े जाए? लेकिन जब मैं हिस्सेदार हूं चोरी में तो मैं कैसे पकड़ लूं? योगी जी बताएं, या तो हिस्सेदार हैं या दबाव ऊपर से है, मैं नहीं पकड़ सकता। दो ही काम तो है भाई, या तो मैं चोरों के साथ हूं कि भाई मुझे हफ्ता मिल रहा इतना, या मैं ऊपर से मेरे ऊपर दबाव है, मैं छेड़ नहीं सकता। इसमें एक एंगल और आता है, जब भी भाई योगी है वो तो, उसे तो सत्य बोलना चाहिए। जब योगी होकर झूठ बोलोगे तो कैसे ताल लगेगी? एक सवाल उठता है कि भाजपा एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करती है, कोई स्टेट में अगर कोई मुख्यमंत्री ठीक नहीं चल रहा है या फिर ज्यादा खिलाफत हो गई तो उसे बदल दिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा होगा, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा घर घर तक गया है और सब बात तो कर रहे हैं इस पे। योगी जी के साथ भी कुछ खेल, सब ऐसे ही करते रहेंगे। तुम्हें जो है, जो तुम्हारे बेसिक मुद्दे हैं कि योगी जी को बदलेंगे नहीं बदलेंगे, इस पर तुम्हें अड़जाव रखेंगे। अच्छा। और राम मंदिर का चंदा कहां चला गया उसका पता नहीं चलेगा। तुम्हारे जो शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा, इनके ये जो मुद्दे हैं ये सब भटकते रहेंगे। और तुम आराम, या तो हिंदू मुस्लिम में लड़ा जाएंगे या योगी जी को हटा देंगे, योगी जी जा रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, इसी पे तुम्हें लड़ाई रखेंगे और तुम आराम अड़ जाएंगे। अभी जो जैन जी है ये इन सब विचार कर रहा है इन मुद्दों पे, आपको लग रहा है? देखिए जैन जी विचार इस चीज पे कर रहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेगा, वो एनीबडी, हिंदुस्तान का कोई नेता हो, वो सरकार में नहीं रहेगा। वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, नहीं रहेगा। और जब तुम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रहे, तुमने क्या किया? हिंदुस्तान का इतना पैसा आ रहा है, वो कहां जा रहा है? अभी तुमने ये कहा कि हम संसद के सीट बढ़ा रहे हैं, सांसद बढ़ा रहे हैं। जब तुमसे कहा गया कि सेना को उसमें मत करिए, वो 4 साल वाली क्या बोलते हैं, अग्निवीर, तुमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है इनको देने के लिए। लोगों ने कहा हमारी पेंशन खत्म मत करिए, कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो फिर सांसद क्यों बढ़ा रहे हो? वो पैसा कहां से आएगा? हर सांसद को 5 करोड़ साल का देना पड़ेगा। एक सांसद 15 से 20 करोड़ रुपए में पड़ता है महीने में, क्योंकि वो हराम की भी तो खाता है। सबको मतलब आपने नाप दिया। मुझे एक बता देना कौन सा ईमानदार है? विपक्ष वाले भी तो विपक्ष वाले भी तो ऐसे ही हैं। अच्छा। अरे मुझे ये बताओ, कोई सा भी सांसद हो, मैं जब भी तो बेबाक बोलता हूं, मुझे यही वो है। जब मेरी संपत्ति आज जो है 10 लाख की है,
5 साल में वो 25 करोड़ की कैसे होगी? वो कौन सी मशीन है? वो कौन सा बिजनेस है? और अगर ऐसे बिजनेस हैं तो ये मेरे देश की जनता को क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि मेरे देश की जनता जो गरीब है वो भी अमीर हो जाए। बताओ। देखिए, आपको एक बड़ा मकान मिलेगा, 50,000 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी, 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, 25 करोड़ आपको 5 साल में वो मिलेगा, जिसपे 20-25% आपका कमीशन घर ही आ जाएगा। ईमानदारी का आ जाएगा 15-20%। फिर कोई एक इधर उधर किसी का ट्रांसफर कराओगे, किसी का कुछ कराओगे, ये पैसा खाओगे। 12-13 आपको नौकर मिल जाएंगे। हैं? सारी जिंदगी तुम्हारा आना जाना कहीं भी जाओ फ्री हो जाएगा। सारी जिंदगी में पेंशन आ जाएगी। तो और क्या चाहिए इनको? ये आज की तारीख में सांसद और विधायक जन सेवा का धंधा नहीं है, ये तो उद्योग हो गया कि इतना लगाओ और इतना पाओ। आपने देखा एक सांसद के उसमें 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए पैसा लग रहा चुनाव में। अभी बता रहे थे जब महाराष्ट्र का था कि 5-5 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए में कॉर्पोरेट जो सभासद हो, इसकी वोट खरीदी जा रही थी। एक विधायक वो बनता है, ब्लॉक प्रमुख बनता है, कई लाख में बीडीसी खरीदते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, 50-50, 60-60, 70-70, 1 करोड़ में वो सदस्य खरीद के जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। तो ये क्या है? उद्योग हो गया कि इतना लगाओ और इतना पाओ। जनसेवा नहीं रही है। जब तक जनसेवा थी तभी तक था, तभी तक देश का विकास हो रहा था। अब विकास कहां हो रहा है? आप देख रहे हो लखनऊ से कानपुर 60-70 उसका किलोमीटर का टुकड़ा है। और जब वो बना तो देश का प्रधानमंत्री और वतनी जन मुख्यमंत्री और वो नितिन गडकरी सब गए उसके उद्घाटन पे और बताया अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी से बना ये। और 13 दिन में 84 जगह से टूट गया। अकाउंट जिम्मेवार कोई नहीं। तो यही तो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। इसके लिए जेन जी खड़ा रहेगा 2027 के चुनाव में।